हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शिवान के साथ होती है, जो कि अपने 4 बच्चों के साथ विलेज से सिटी आई हुई थी। ये लोग बस से जाकर सिटी को देखकर बड़े खुश हो रहे होते हैं और शिवान अपने चारों बच्चों से कहती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, अब मैं फ्यूचर में तुम लोगों के लिए बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। तभी हम बस में एक ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि विलेज से मशरूम लेकर आए हुए थे और वो सोच रहे होते हैं कि ये मशरूम यहाँ पर नहीं मिलते। तभी इतने में इन ओल्ड मैन की नजर जाती है एक आदमी पर, जो कि अपने पीछे बैठी एक शॉर्ट ड्रेस वाली लड़की की चुपके से फोटो ले रहा होता है। ये देखकर ओल्ड मैन उस लड़की की हेल्प करने के लिए उससे पूछने लगते हैं कि लड़की क्या तुम्हारे पास टिश्यू है। तो वो इन अंकल को इग्नोर करते हुए कहती है कि आप मुझे परेशान मत करो और वापस से सोने लगती है। तभी ये बंदा फिर से उसकी फोटोज ले जा रहा होता है। तभी ओल्ड मैन जल्दी से जाकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम ऐसे कैसे इस लड़की की सीक्रेटली फोटोज ले रहे हो। तभी ये लड़की भी जाग जाती है और ओल्ड मैन से पूछती है कि आखिर आपको क्या हुआ है। जैसे ही अंकल बताने लगते हैं कि ये लड़का तुम्हारी फोटोज लेने जा रहा था, इससे पहले ये इल्जाम वो आदमी इस ओल्ड मैन पे लगा देता है कि ये ओल्ड मैन तुम्हारी सीक्रेटली फोटोज ले रहे थे। तो ये लड़की इन्हें चिल्लाने लगती है कि अंकल आप इतने ओल्ड हो गए हो, लेकिन आपको शर्म नहीं है, आप मेरी फोटोज कैसे ले सकते हो। तो ये अंकल बताते हैं कि फोटो मैं नहीं बल्कि ये लड़का ले रहा था, पर इसे बिलीव नहीं होता और ये कहती है कि इतना फॉर्मल ड्रेस वाला बंदा ऐसा काम कैसे कर सकता है। अंकल आपको शर्म नहीं है, आप ओल्ड होने के बाद ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो, लाओ मुझे अपना फोन दो। तो अंकल दे देते हैं और कहते हैं कि देख लो, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तभी बंदा कहता है कि जरूर इस ओल्ड मैन ने फोटो डिलीट कर दिया है। तो ये लड़की बिलीव कर लेती है और कहती है कि हाँ अंकल, आपने जरूर डिलीट कर दिए होंगे, आप अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, मैं आपको जेल भिजवा के रहूंगी। ये अंकल उसे कितना बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो नहीं मान रही होती है और तभी यहाँ पर जो पब्लिक होती है वो इन लोग का वीडियो बनाने लगती है। अंकल नीचे ही बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया हूँ। तभी बंदा इस लड़की से कहता है कि मैं इस ओल्ड मैन को सबक सिखाने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ और फिर ये तो इन अंकल को मारने जा रहा होता है। पर तभी इतने में शिवानी से बॉटल फेंक कर मारती है और बहुत ही कूल तरीके से उसे मार के नीचे गिरा देती है और ये देखकर उसके बच्चे चीयर करने लगते हैं कि मम्मी आप तो कितनी ज्यादा कूल हो। फिर शिवानी से चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीक्रेटली किसी लड़की की फोटोज लेने की और उसका इल्जाम इन बेचारे अंकल पे लगाने की। तभी वो लड़की शिवान से पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, छोड़ो इस बेचारे को। तभी शिवान जल्दी से इस बंदे का फोन ले लेती है और उसके पॉकेट में से एक कार्ड निकल के गिर जाता है, जो कि अंकल उठा लेते हैं और नाम पढ़ते हैं, उसमें शनशैन लिखा होता है। फिर शिवान को इस आदमी के फोन का लॉक खोलने नहीं आ रहा होता है, तो अंकल इसे बताते हैं कि तुम इस बंदे की तरफ उसका फोन करो तो वो खुल जाएगा। तो शिवान वैसे ही करती है और कहती है कि आजकल के फोन इतने एडवांस हो गए। फिर शिवान उस लड़की को उसकी फोटोज दिखा देती है और बताती है कि इस बंदे ने उसकी सीक्रेटली फोटो लिया था। तो ये लड़की जानने के बाद उसे चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, रुको मैं अभी तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके चलती हूँ। फिर सभी पब्लिक भी यही कह रही होती है। फिर बस से उतरने के बाद वो लड़की इन ओल्ड मैन से माफी मांगती है और यहाँ पर ऑफिसर उस बंदे को अरेस्ट कर रहे होते हैं और शिवान से पूछते हैं कि आखिर उसने इसे कैसे पकड़ी। तो शिवान के चारों बच्चे उसकी तारीफ करते हुए बताने लगते हैं कि ऑफिसर हमारी मम्मी विलेज की बॉस है और बहुत ही अच्छी फाइटर है। तो शिवान ऑफिसर से कहती है कि मेरे बच्चे मजाक कर रहे हैं, आप इनकी बातों पे मत आओ। फिर ऑफिसर यहाँ से चले जाते हैं और शिवान देखती है कि उसकी फ्रेंड शनशन यहाँ पर आई हुई है। वो जल्दी से अपनी चारों बच्चों को लेकर उसे मिलने जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्च्यून टेलर बैठा होता है, जो कि ये सारी चीजें देख रहा होता है। शिवान की फ्रेंड शनशन उसे कहती है कि अभी वो सारे लोग के साथ तुम क्या कर रही थी। तो शिवान बताती है कि एक्चुअली मैंने एक ओल्ड मैन की हेल्प की, उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा था। और वैसे शनशन ये सिटी कितनी ज्यादा डिफरेंट है और हमारी विलेज से तो बहुत ज्यादा लग्जरियस है। शनशन कहती है कि वो तो रहेगी ना, तभी तो मैं इतने सालों से यहाँ पर काम कर रही हूँ। तो चलो अब बच्चों को लेकर जल्दी से मेरे घर में सेटल हो जाओ, फिर तुम्हें मेरे साथ काम करने चला होगा। तो शिवान इसके लिए हाँ कहती है। तो शिवान को जाते हुए देखकर अंकल कहने लगते हैं कि लड़की तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई, मैंने तुम्हें थैंक्स भी नहीं किया अभी। तभी इतने में यहाँ पर बहुत सारी महंगी महंगी कार्स आने लगती है और ये देखकर शनशन तो शौक रह जाती है। कार में से फू ग्रुप कंपनी का सीईओ बाहर आता है, जिसका नाम जिंगचन है और यही हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। शनशन इसे देखकर पहचान जाती है और कहती है कि ये तो इस शहर का रिचेस्ट मैन है, अगर मेरी इससे शादी हो जाए ना तो मैं तो इसके लिए मरने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर शिवान कहती है कि आखिर हमें दूसरों के पैसों से क्या ही मतलब है, मुझे तो लगता है कि खुद से पैसे कमाकर खर्च करने में ज्यादा मजा है। तभी शिवान देखती है कि उसका एक बेटा यहाँ से गायब है। वो उसे ढूंढने लग जाती है कि आखिर वो कहाँ चला गया है। तभी उसकी नजर जाती है कि उसका बेटा बाव यहाँ पर जिंगचन के पास आकर उसे कहता है कि डैडी मैंने फाइनली आपको ढूंढ लिया। तो जिंगचन शॉक होकर उसे पूछता है कि बच्चे तुमने मुझे क्या कहा। तभी इतने में शिवान बाव को आवाज देती है और यहाँ पर आने लगती है, पर बाव तो उसे दिखने के बाद भी जिंगचन से बातें कर रहा होता है। कहता है कि अंकल आप बिल्कुल मेरे डैडी की तरह दिखते हैं, तो क्या आपको कोई वाइफ चाहिए।
तभी शिवान यहाँ पर पहुंच जाती है और बाओ को चिल्ला कर कहती है कि आप भी यहाँ पर आओ। तो वो जिंगचन को कहता है कि अंकल बाय, और ऐसा बोलकर वो तुरंत ही शिवान के पास आता है और शिवान इसका कान पकड़ के उसे यहाँ से लेकर जाती है। और फिर जिंगचन अपने गार्ड्स के साथ यहाँ पर अपने ग्रैंडपा से मिलने पहुंचता है और हमें पता चलता है कि वो अंकल जिंगचन के ग्रैंडपा है। वो इसे चिल्लाते हैं कि अगर तुम थोड़ा और लेट आते तो तुम्हें मेरी बॉडी मिलती। तो जिंगचन पूछता है कि ग्रैंडपा आखिर आपको किसने बुली किया। तो ग्रैंडपा बताने लगते हैं कि अभी जो लड़की यहाँ से गई है ना, उसने मेरी जान बचाई है। अगर उसने मेरी जान न बचाई होती तो आज मैं मर चुका होता। तभी फॉर्च्यून टेलर जो कि यहाँ पर ये सारी चीजें देख रहा था, वो यहाँ पर आ जाता है और जिंगचन से कहने लगता है कि मिस्टर, अगर आप अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं तो मैं आपको 1 युआन में बता सकता हूँ। तो ये तो साफ मना कर देता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर तभी उसके ग्रैंडपा इसे 1 युआन दे देते हैं और कहते हैं कि मिस्टर प्लीज बताओ। तो फॉर्च्यून टेलर जिंगचन के बारे में बताने लगता है कि उसे जल्द से जल्द शादी करने की जरूरत है, नहीं तो उसकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुम सच कह रहे हो? फिर ये बताओ कि मेरे ग्रैंडसन को किससे शादी करनी चाहिए। फॉर्च्यून टेलर कहता है कि अभी जिस लड़की ने आपकी हेल्प की थी, मैंने उस लड़की का चेहरा अच्छे से ऑब्जर्व किया और आपकी ग्रैंडसन अगर उस लड़की से शादी करेगा तभी आपकी फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। फिर ये सुनने के बाद ग्रैंडपा के हाथ में जो शिवान का कार्ड होता है, जो कि उसका नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड शेनशन का था, वो इसे जिंगचन को दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ मेरे लिए उस लड़की को ढूंढ के लेकर आओ और अगर नहीं लाए तो वापस मत आना। फिर फॉर्च्यून टेलर यहाँ से चला जाता है और फिर दूसरी तरफ हम यहाँ शिवान को देखते हैं। उसकी फ्रेंड शेनशन उसे बाहर में जॉब के लिए लेकर आई होती है। कहती है कि आखिर तुमने ये कैसा वॉलेट ली हुई हो। तो शिवान कहती है कि मुझे ये पसंद है, लेकिन देखो ना ये स्कर्ट कुछ ज़्यादा ही छोटी है, मुझे जम नहीं रही है। तो शेनशन इसे समझाती है कि चुपचाप से ये ड्रेस पहनी रहो और ये लो बॉटल पकड़ो, और ऐसा बोलकर ये इसे मास्क पहना देती है और समझाती है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छे से काम करना होगा, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे ही करो, तभी तुम्हें यहाँ पर पैसे कमाने मिलेगा। और फिर ये इसे लेकर क्लाइंट से मिलने आती है जो कि शेनशन को टच कर रहा होता है। ये देखकर शिवान चिल्लाने लगती है कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो, और वो इसे बॉटल से मारने के लिए कर दिए। तो शेनशन कहती है कि ये हमारे क्लाइंट है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, और वो इसे बाहर भेज देती है। और फिर मिस्टर वांग शिवान को देखकर शेनशन से पूछता है कि आखिर वो है कौन। तो ये बताती है कि वो मेरी पुरानी फ्रेंड है और अभी विलेज से आई हुई है, उसके बच्चे भी हैं। तो मिस्टर वांग कहता है कि ऐसा क्या, लेकिन मुझे तो बड़ी पसंद आई, तो तुम उसे मेरे पास लेकर आओ। ऐसा बोलकर ये इसे पैसे देने लगता है। तो शेनशन कहती है कि लेकिन वो तो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है ना, तो आखिर ऐसे कैसे। तो ये इसे और पैसे ऑफर करता है। तो ये तुरंत ही मान जाती है, कहती है कि ठीक है फिर मैं उसे तुम्हारे पास भेजती हूँ। दूसरी तरफ जिंगचन के पास उसका असिस्टेंट पहुंचता है और बताता है कि बॉस उस लड़की के बारे में पता लग गया, वो बाहर में पार्ट टाइम जॉब करती है। दूसरी तरफ यहाँ पर शिवान को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो अपना मास्क निकाल देती है। तभी इसकी फ्रेंड शेनशन आकर उसे जूस देती है और कहती है कि थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। जैसे ही शिवान ये जूस पीती है तो शेनशन खुश हो जाती है और इसे समझाने लगती है कि देखो यहाँ पर ऐसे ही रिच लोग आते हैं। शिवान कहती है कि वो लोग रिच है तो क्या हुआ, ऐसे कैसे दूसरों को टच कर सकते हैं, क्या हम अपनी जॉब नहीं चेंज कर सकते। तो शेनशन कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, तुम विलेज में रही हो और तुम मार्शल आर्ट चैंपियन थी, लेकिन अब तुम ही समझो कि अब तुम उन सब चीज़ों से बाहर हो, तो तुम्हें अपने गुस्से को संभालना होगा। इसलिए अब ये लो वाइन लो और जाकर मिस्टर वांग को ये देकर आओ। तो शिवान कहती है कि फिर मुझे जाना पड़ेगा। तो शेनशन इसे समझाती है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मिस्टर वांग हमारे खिलाफ कंप्लेन कर सकता है, फिर तुम्हारी तो जॉब जाएगी, साथ ही साथ मेरी भी जाएगी। तो शिवान सोचती है कि मैं तो अभी यहाँ पर आई हूँ, लेकिन मुझे शेनशन की जॉब नहीं खराब करनी चाहिए, तो इसलिए मैं चली जाती हूँ, नहीं तो मेरी वजह से इसकी जॉब चली जाएगी। फिर शिवान चली जाती है और उसकी फ्रेंड शेनशन बहुत ही खुश होती है कि मेरा काम तो हो गया। अब तभी जिंगचन यहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है और इसे कहता है कि क्या तुम्हारा ही नाम शेनशन है और तुमने मेरे ग्रैंडपा को बचाई थी। तो शेनशन ये अपना कार्ड देखकर सोचती है कि ये तो मैंने शिवान को दी थी। फिर ये याद करती है कि शिवान ने इसे बताई थी कि उसने किसी ओल्ड मैन की हेल्प की थी। फिर ये समझ जाती है कि यानी शिवान ने फू जिंगचन के ग्रैंडपा की हेल्प की है। सच में वो कितनी ज्यादा लकी है कि शहर आते के साथ ही उसे रिच बंदा मिल गया। फिर ये यहाँ पर शिवान की जगह लेने की एक्टिंग करती है और कहती है कि हाँ मैंने आपकी ग्रैंडपा को बचाई थी। फिर जिंगचन इसे थैंक्स कहने के लिए इसे बहुत सारे पैसे देने लगता है और कहता है कि ये लो मेरा बिजनेस कार्ड, कभी मेरी हेल्प चाहिए होगी तो तुम मुझे बता सकती हो। ये बोलकर ये चला जाता है और फिर ये बहुत ही खुश होती है कि वाह ये तो 2 मिलियन है। पर फिर डिसाइड करती है कि नहीं अभी मैं इसे नहीं लूंगी, नहीं तो ये मुझे और नहीं देगा। फिर ये जिंगचन के असिस्टेंट से कहती है कि आप मिस्टर फू जिंगचन के स्पेशल असिस्टेंट हो ना, तो आप इन पैसों को लेकर जाओ, मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने तो बस थोड़ी सी हेल्प की थी, उसके लिए मैं पैसे कैसे ले सकती हूँ। और ये बोलकर शेनशन अच्छे बनने की एक्टिंग करके यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिवान को तो ये मिस्टर वांग हैरेस करने की कोशिश करता है और उसे टच करे जा रहा होता है। तो शिवान भी इसे अच्छे से मारती है और कहती है कि अगर दोबारा मुझसे पंगा लिया ना तो छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर वो चली जाती है और तभी वो भागते हुए जिंगचन से टकरा जाती है और उसे सॉरी बोलकर जल्दी से चली जाती है
और जिंगचन उसका चेहरा भी नहीं देख पाता है, पर ये उसका गिरा हुआ वॉलेट उठा लेता है और पहचान जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि उस लड़की को मेरे लिए ढूंढो। फिर हम देखते हैं कि शिवान तो घर आने के बाद शावर लेती है और सोचती है कि मैं दोबारा उस बार में काम करने कभी नहीं जाऊंगी। फिर शिवान अपने बच्चों को आकर देखती है और सोचती है कि आखिर मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी जॉब भी चली गई और मैंने अभी तक इन लोग के डैडी को भी नहीं ढूंढी। फिर शिवान याद करती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिंगचन के पीछे कुछ गुंडे पड़े होते हैं और वो भागते हुए एक जंगल में आ जाता है और तभी यहाँ पर शिवान उनसे फाइट करके जिंगचन को बचाने में उसकी हेल्प करती है। और जिंगचन को तो किसी ने ड्रग दिया हुआ था, इसलिए वो इसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। अब ये याद करके शिवान को तो उस पर बहुत ही गुस्सा आता है। अब तभी शिवान को आवाज आती है कि उसकी फ्रेंड यहाँ पर आई है, तो ये उसे जाकर बताने लगती है कि वो मिस्टर वांग तो मुझे हैरेस करने वाला था और मैं कितने मुश्किलों से बचकर वहाँ से वापस आई हूँ, इसलिए अब मैंने सोच लिया हूँ कि मैं वापस से उस बार में जॉब नहीं करूंगी। मैंने वहाँ पर जॉब क्विट कर दी और मैंने सोच ली हूँ कि मैं एक नई जॉब ढूंढूंगी। तो शनशिन कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। शिवान कहती है कि तुम ज्यादा मत सोचो, देखो कल मैं होटल में इंटरव्यू देने जाने वाली हूँ और तुम फिक्र मत करो, मैं फ्यूचर में बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और तुम्हारी भी हेल्प करूंगी। ये बोलकर ही चली जाती है और शनशिन सोचती है कि अगर ये बाहर में जॉब करने नहीं जाएगी तो मिस्टर वांग तो मुझे परेशान करेगा। अब तभी कोई डोरबेल बजाता है और शनशिन देखती है कि यहाँ पर जिंगचन का असिस्टेंट आया है। वो इसे कहता है कि मिस शनशिन कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, क्या फेम मिल गई। वो इसे शिवान का वॉलेट दिखाता है और पूछता है कि क्या आप इस बैग को जानती है। तो ये याद करती है कि तो शिवान का है। फिर ये कह देती है कि हाँ ये मेरा है। तो अश्विन पूछता है कि 7 साल पहले आपने माउंटेन पर किसी की जान बचाई थी। तो शनशिन याद करती है कि शिवान ने उसे बताई थी कि उसने अपनी वर्जिनिटी 7 साल पहले ही खोई थी और उसने माउंटेन पर किसी बंदे की जान बचाई थी। फिर अश्विन कहता है कि सच में लगता है यही किस्मत है, आपने पहले 7 साल पहले मेरे मास्टर की जान बचाई और फिर उनकी ग्रैंडपा की, और फिर किस्मत देखो आपने जब ये पर्स कल बार में गिरा दी थी तो ये मिस्टर जिंगचन को मिल गया था और इसकी मदद से ही उन्होंने आपको ढूंढ लिया। शनशिन बहुत ही खुश होकर कह रही है कि यानी मैंने जिस पर्सन की जान बचाई थी वो मिस्टर फू जिंगचन है। अरे हाँ मुझे याद आया, मैं तो वेट कर रही थी कि आखिर वो बंदा वापस आकर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहा है, पर मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो मिस्टर फू जिंगचन होंगे। फिर अश्विन कहता है कि बॉस ने मुझे यहाँ पर आपको पिक करने के लिए भेजा है और ये जगह बहुत ही छोटी है, तो क्यों ना आप मेरे साथ चलें। तो ये तो तुरंत ही मान जाती है। दूसरी तरफ हम यहाँ शिवान को देखते हैं जो कि एक होटल में इंटरव्यू के लिए जाती है और वहाँ के मैनेजर को ये अपना रेज्यूमे देने लगती है, पर वो बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा होता है। अब तभी हम देखते हैं कि जिंगचन यहाँ अपने ग्रैंडपा को लेकर होटल के बाहर पहुँचता है और उनसे कहता है कि ग्रैंडपा हमारा जिम कॉम्पिटिशन के लिए रेडी है और सभी लोग होटल में भी आ चुके हैं, तो कि ना आप भी चलकर मैच देखें। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ जिसने मेरी जान बचाई थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, और फिर तुम्हें एक अच्छा दिन देखकर उस लड़की से शादी करना होगा। क्या तुम भूल गए कि फॉर्च्यून टेलर ने क्या बताया था। फिर ग्रैंडपा यहाँ से चले जाते हैं और जिंगचन गुस्सा हो जाता है और अपने स्टूडेंट से कहता है कि तुम्हारी बोनस सब कट कर दी जा रही है। दूसरी तरफ शिवानी हम मैनेजर को समझा रही होती है कि मेरे विलेज में मैंने ही सबसे ज्यादा एजुकेशन ली हूँ और बस कुछ रीजन की वजह से फिर मैं कॉलेज नहीं जा पाई। मैनेजर इसे चिल्लाता है कि तुम विलेज से आई हुई हो, देखो निकलो यहाँ से, तुम जैसे को यहाँ पर काम नहीं मिलेगा। और फिर मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर शिवान को बाहर करने कहता है। तो शिवान कहती है कि मुझे कम से कम यहाँ पर क्लीनर की जॉब दे दो। तो मैनेजर कहता है कि हमारे यहाँ जो क्लीनर का काम करते हैं उनके पास भी कॉलेज की डिग्री चाहिए और तुम तो विलेज से आई हुई हो और कभी कॉलेज भी नहीं गई, तो तुम्हारे पास तो कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं। शिवान कहती है कि मैं विलेज से हूँ तो क्या हो गया, मैं यहाँ पर काम करना चाहती हूँ और आप भी तो एक वर्कर हो ना, यहाँ पर काम कर रहे हो, तो आखिर आप मुझे कम कैसे समझ सकते हो। तो मैनेजर इसकी बेइज्जती करने लगता है। तो शिवान भी चिल्लाती है कि ऐसा मैनेजर यहाँ पर काम करता है तो मुझे यहाँ पर काम नहीं करना है। तो ये बंदा गुस्से में शिवान के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, तभी इतने में जिंगचन यहाँ पर आकर इसे रोकता है। तो मैनेजर जल्दी से इसे एक्सप्लेन करने लगता है कि बॉस ये लड़की विलेज से आई हुई है और मैं बस होटल की इमेज बचाने के लिए इसे यहाँ से निकाल रहा हूँ। तो जिंगचन को गुस्सा आता है कि आखिर तुम जैसा बंदा मेरे होटल में कैसे काम कर सकता है जो दूसरों को कम समझ रहा है। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें फायर कर रहा हूँ, अपनी सैलरी लो और निकलो यहाँ से। तो मैनेजर माफी मांगने लगता है कि बॉस मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा, पर गार्ड्स इसे यहाँ से लेकर जाते हैं। फिर शिवान तो बहुत ही खुश होती है कि मिस्टर फू जिंगचन तो कितने अच्छे हैं और हैंडसम भी है। अब तभी यहाँ पर इन लोग की कॉम्पिटिटर जिम की टीम लीडर इन लोग को चैलेंज करने आ जाती है और उसे कहती है कि दोनों में से जिसकी भी टीम जीतेगी उन्हें ही राइट मिलेगा वर्ल्ड कंपटीशन के लिए अपनी टीम को ले जाने का। तो जिंगचन भी चैलेंज के लिए मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि शिवान बैठकर ये सब देख रही होती है और सोचती है कि यहाँ पर मुझे पहली बार इतने सारे मास्टर्स को देखने का मौका मिल रहा है। जिंगचन ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है और उसकी टीम के एक बंदे भी इतने अच्छे फाइटर नहीं होते और ये सब इस लीडर से हार जाते हैं और वो तो इन लोगों का हाल ही बुरा कर दे रही होती है। तभी बीच में शिवान आ जाती है और जिंगचन देखता है कि इसे तो फाइट आती है, तो वो उसे ऑफर करता है कि अगर वो इस कॉम्पिटिटर लीडर के साथ फाइट जीत जाएगी तो ये इसे विनर प्राइज में
20,000 देगा। शान खुश रहती है और कहती है कि मिस्टर जिंगचन क्या आप सच कह रहे हैं। फिर ये इस लड़की से फाइट करती है और इसे जीत जाती है। फिर शुआन की वजह से वो दूसरी टीम लीडर अपने लोगों को यहाँ से लेकर चली जाती है क्योंकि वो लोग हार गए। तभी टीम के सभी बंदे शुआन से पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने किस जिम में प्रैक्टिस करी हो। तो ये बताती है कि मैंने इतने साल अपने डैड के साथ प्रैक्टिस करी हूँ। फिर जिंगचन अपनी टीम को यहाँ से जाने के लिए कहता है और शुआन से कहती है कि मिस्टर जिंगचन अभी जो आपने मुझे कहा था क्या वो सच था। जिंगचन कहता है कि ऑफ कोर्स अब तुम्हारा बोनस 20,000 रहेगा और मैं तुम्हारी मंथली सैलरी भी आज से दे दूंगा। फिर शुआन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू बॉस, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करूंगी। और फिर यहाँ से जा रही होती है कि तभी वो गिरने लगती है और जिंगचन इसे गिरने से बचाता है और सोचता है कि आखिर इस लड़की की स्मेल जानी पहचानी क्यों लग रही है, जैसे कि वो बाहर वाली लड़की यही है। फिर वो इसे पूछता है कि क्या हम दोनों पहले कभी मिल चुके हैं। तो शुआन कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, मेरा फेस इतना नॉर्मल है, आखिर मैं आपसे कभी कैसे मिलूंगी। ऐसा बोलकर ये जल्दी से अपना काम करने चली जाती है। फिर फू जिंगचन का असिस्टेंट से पूछता है कि बॉस आपको अगली लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो जिंगचन इसे चिल्लाता है कि तुम बकवास मत करो। अब तभी यहाँ पर शुआन फिर से जिंगचन से कहती है कि बॉस मैं मेहनत से काम करूंगी। तो ये इसे गुड लक बोलकर चले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ शेनशेन को देखते हैं जो कि तैयार हो रही होती है। तभी चारों बच्चे इसके पास आकर पूछते हैं कि आंटी आप क्या कहीं पर जा रही हो। तो ये इन लोग को बताती है कि मेरी शादी होने वाली है, तो मैं अब तुम लोग के साथ इस घर में नहीं रहूंगी, अब से ये घर तुम लोग का होगा। तो बाव पूछता है कि आंटी आप किससे शादी करने वाली हो, वो कौन सी फैमिली है और क्या वो बंदा हैंडसम है कि नहीं। तो ये कहती है कि वो सब तुम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बस ये सुन लो कि तुम लोग दोबारा कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, और हाँ अगर यहाँ पर रहने का समझ ना आए तो वापस से अपने होम टाउन चले जाना। और फिर ये अपना बैग भी यहीं पर ही रख देती है और सोचती है कि मैं रिच घर जा रही हूँ, तो आखिर ये सस्ता बैग ले जाने की क्या ज़रूरत है। फिर ये जैसे ही बाहर पहुंचती है तो असिस्टेंट से पूछता है कि मैडम आपका लगेज कहाँ पर है। तो ये बहाना कर लेती है कि वो गुम हो गया, तो चलो मैं ऐसे ही चलती हूँ। और ये पूछती है कि यहाँ पर मिस्टर फू जिंगचन आए होंगे ना। तो ये कहता है कि हाँ वो कार में बैठे हैं। फिर शेनशन जल्दी है कि आप थोड़ा देर रुक सकते हो, मुझे अपनी फ्रेंड से कुछ बात करनी है। ऐसा बोलकर ये जल्दी से शुआन को लेकर साइड में जाती है। तभी शुआन से पूछती है कि आखिर मेरा पर्स तुम्हारे पास कैसे। तो ये इसे बताती है कि शुआन एक्चुअल में मेरी शादी होने वाली है और जो मेरा होने वाला हस्बैंड है ना वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, लेकिन बस बात ऐसी है कि शादी के बाद में तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा ये पर्स तुम्हारी निशानी के तौर पे अपने पास रखूँ, मैं इसे देखूंगी तो मुझे तुम्हारी याद आया करेगी। तो शुआन मान जाती है कि ठीक है तुम रख लो, मैं तो चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। तो ये कहती है कि हाँ मैं बहुत ही खुश हूँ, अब तुम जाओ यहाँ से। फिर शुआन कहती है कि आखिर ऐसे कैसे मैं जा सकती हूँ, हाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पर आया हुआ है और अगर मैं उससे मिले बिना यहाँ पर जाऊंगी तो वो समझेगा कि मैं बहुत ही रूड हूँ, तो चलो मैं उससे हेलो कह देती हूँ और तुम्हारे बारे में थोड़ी बात कर लेती हूँ। ऐसा बोलकर ये जल्दी से कार के पास जाती है और डोर खोलने वाली होती है, पर शनशन इसे रोक देती है और कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को ना विलेज के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इससे ना मिलो। तो शुआन मान जाती है और तभी शनशन कहती है कि वैसे तुम्हारे बच्चों की तबीयत आज खराब थी। तो ये सुनकर शुआन उन लोग की फिक्र करती है और यहाँ से चली जाती है। फिर जिंगचन शनशन को कार में बैठने के लिए कहता है और उसे लेके जाता है। दूसरी तरफ शुआन जल्दी से घर पहुंचती है और देखती है कि उसके चारों बच्चों ने यहाँ पर मेकअप करे हुए होते हैं और कह रहे होते हैं कि मम्मी हम लोग ब्यूटीफुल लग रहे हैं कि नहीं, हम लोगों ने आंटी का मेकअप कर लिए। शुआन सोचती है कि ये चारों कितने ज्यादा शरारती हैं और फिर वो घर का ऐसा हाल देखकर पूछती है कि ये सब किसने किया, क्या तुम लोगों ने किए। तो ये लोग बताते हैं कि नहीं ये सब आंटी ने करी है और उन्होंने कहा कि अब वो यहाँ पर कभी नहीं आएंगी और ये घर अब हमारा है क्योंकि वो शादी करने जा रही है। तो शुआन कहती है कि हाँ हम लोग यहाँ पर अकेले रहने वाले लेकिन अब रेंट भी डबल हो गया है। तो ये लोग कहते हैं कि मम्मी आप फिक्र मत करो, हम लोग जल्दी से बड़े होकर आपके लिए बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तो शुआन कहती है कि वो बात तो सही है लेकिन पहले बड़े तो हो जाओ, तो चलो अब मैं तुम लोग के लिए कुकिंग करने जा रही हूँ, तब तक तुम लोग मेरी हेल्प करो ये सारी चीजें क्लीनिंग करने में। फिर शुआन किचन में चली जाती है और बच्चे सोचते हैं कि हमें सच में मम्मी की हेल्प करने के लिए पैसे कमाने के बारे में सोचना होगा। फिर ये लोग सोचते हैं कि लेकिन आखिर हम पैसे कमाएंगे कैसे। तभी बाव कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग डैडी को ढूंढेंगे। तो दूसरे भाई कहते हैं कि लेकिन डैडी ने आज तक हमें संभाला नहीं, तो आखिर वो अच्छे कैसे हो सकते हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि डैडी हमें नहीं मिले तो क्या हुआ, हम लोग मम्मी के लिए न्यू डैडी ढूंढेंगे। फिर हम देखते हैं कि जिंगचन शनशन को अपने विला में ले आता है और ये तो इसका विला देखकर बहुत ही ज्यादा खुश जाती है कि ये कितना लग्जरियस है और ये सब अब मेरा होगा। अब तब ये जिंगचन इसे बताता है कि अब से तुम यहीं पर ही रहोगी। तो ये खुश हो जाती है और कहती है कि जिंगचन आई लव यू। तो ये इसका हाथ हटाता है और कहता है कि क्या तुम्हारा लव इतना चीप है जो तुम इतनी आसानी से कह दे रही हो। तो शनशन कहती है कि मैंने 6 साल से तुम्हारा वेट की हूँ। तो ये कहता है कि चाहे जो हो रिलेशनशिप को डेवलप होने में टाइम लगता है। शनशन कहती है कि तुम सही कह रहे हो, देखना मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगी कि मुझसे अच्छी लड़की तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी। फिर जिंगचन इसका रूम दिखाने के लिए लेकर आता है और कहता है कि अभी मैं तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ करने जा रहा हूँ।
तो ये तो कुछ और ही समझ लेती है और फिर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है और अपने आप को मिरर में देखकर कहती है कि अब मैं बहुत ही रिच हो गई हूँ। फिर जैसे ही ये जिंगचन को सेड्यूस करने पहुंचती है तो ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसका सरप्राइज का मतलब ये था कि वो उसका रूम बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन करवा रहा होता है। फिर जिंगचन को शक हो जाता है कि ये वो लड़की नहीं है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि कहीं तुमसे कुछ गलतफहमी तो नहीं हुई है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस मुझसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, ये सच में वही लड़की है। पर जिंगचन फिर भी इस बारे में और इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है ताकि ये कंफर्म हो सके कि वो लड़की सच में है। और ये अपने असिस्टेंट से ये भी कहता है कि ग्रैंडपा को लेकिन इस बारे में अभी मत बताना और उनसे तो यही कहना कि मुझे वो लड़की मिल गई है। फिर हम देखते हैं कि शनशन अपना सारा गुस्सा इन मेट्स पर निकाल रही होती है और उन्हें चिल्ला रही होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शिवान यहाँ पर अपने चारों बच्चों को समझाती है कि घर पर अच्छे से रहना, मैं अब अपने काम के लिए जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो इन लोग को बाय करके चली जाती है और शिवान के यहाँ से जाते ही बच्चे डिसाइड करते हैं कि अब हमारा एक्शन लेने का टाइम आ गया। फिर ये चारों बच्चे मिलकर अलग अलग कार्डबोर्ड पर ये लिख देते हैं कि हम डैडी को ढूंढ रहे हैं और फिर ये लोग अपने बड़े भाई बाव से डिस्कस करते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं। बाव कहता है कि ऑफ कोर्स अगर हम मम्मी के लिए डैडी नहीं ढूंढेंगे तो मम्मी की हेल्प कैसे करेंगे। और फिर ये चारों बच्चे अपने अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं। बाव तो यहाँ रोड पर आ जाता है और तभी जिंगचन का असिस्टेंट इसे देख लेता है और चिल्लाने लगता है कि बच्चे बीच रास्ते में मत आओ। तभी जिंगचन जल्दी से कार से बाहर निकलकर बाव को बचाने के लिए जाता है और वो उसे कार हिट होने से तो बचा लेता है पर उसके सर में चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिंगचन बाव को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल आ जाता है और उसके लिए अपना ब्लड भी डोनेट कर देता है। तभी असिस्टेंट बाव को देखकर कहता है कि बॉस वैसे ये बच्चा बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, कहीं आपका बेटा तो नहीं। तो जिंगचन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम भी मेरी तरह दिखते हो, तो अब तुम ये कहोगे कि तुम भी मेरे बेटे हो। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप मजाक अच्छा कर लेते हो। तभी यहाँ पर जिंगचन कहता है कि पता नहीं इस बच्चे के पेरेंट्स कहाँ पर है जो इस बच्चे को अकेला छोड़ दिए और या फिर ये उनसे गुस्सा होकर बाहर घूम रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि श्वान यहाँ होटल में क्लीनर का काम कर रही होती है और तभी वो एक लेडी को उनका पैसा लौटाने में हेल्प करती है जो कि वो होटल में भूल के चली गई थी। और यहाँ पर ये लेडी श्वान को थैंक यू कहने लगती है तो श्वान कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया। तभी श्वान को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसका बेटा यहाँ हॉस्पिटल में है। तो श्वान जल्दी से उसकी फिक्र करते हुए यहाँ से निकलती है और ये लेडी श्वान को आवाज देती है कि उसने तो उसे अपना नाम भी नहीं बताई। फिर हम देखते हैं कि श्वानिया हॉस्पिटल में पहुंचती है और डॉक्टर से अपने बच्चे का नाम बताकर पूछती है कि वो कौन से वार्ड में है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसका बेटा बिल्कुल सेफ है और अपने डैड के साथ है, लेकिन वो ये कहता है कि आजकल के पेरेंट्स कितने ज्यादा लापरवाह हो चुके हैं, क्या आप लोग को पता नहीं है कि एक फादर अपने बच्चों को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। तो श्वान शॉक होती है और कहती है कि कौन सा डैड, बच्चे का कोई डैड नहीं है। तो डॉक्टर बताता है कि बच्चे का डैड है और वो वार्ड में ही है, वो तो हमें पता नहीं चलता अगर उसने ब्लड ना डोनेट किया होता। वो तो अच्छा हुआ कि हमें कहीं और से ब्लड मिल गया, नहीं तो बच्चे की कंडीशन सीरियस हो सकती थी। श्वान को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता है और वो डॉक्टर से कहती है कि आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे। तो ये इसे रिपोर्ट दे देता है और कहता है कि तुम खुद ही देख लो। श्वान तो शॉक हो जाती है कि टेस्ट रिपोर्ट तो पूरी मैच कर रही है कि वो सच में उसके बेटे का डैड है। अब तभी जिंगचन वार्ड से बाहर निकलता है और श्वान तो इसे देखकर शॉक होती है और सोचती है कि आखिर ये मेरे बच्चों का डैड कैसे हो सकता है, ये तो इतना रिच है कि मेरे बच्चों को मुझसे छीन लेगा। तभी इतने में जिंगचन इसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे हाथ में क्या है। तो ये जल्दी से इसे रख देती है और कहती है कि बॉस कुछ भी नहीं और मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे अपने बेटे को देखना है। ऐसा बोलकर ही जल्दी से वार्ड में चली जाती है। तो ये देखने के बाद जिंगचन और उसके असिस्टेंट को पता लगता है कि ये बच्चा उसका है। श्वान अपने बेटे बाव के लिए रोने लग जाती है तो बाव कहता है कि मम्मी मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं मरा नहीं हूँ। तो ये इसे चिल्ला रही है कि आखिर तुम घर से ऐसे बाहर कैसे भाग सकते हो, अगर तुम लोग ऐसी हरकत करोगे तो मैं काम करने कैसे जाऊंगी। तो बाव कहता है कि मम्मी सॉरी, लेकिन अब रो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अंकल ने मुझे टाइम पर बचा लिया था। फिर श्वान जल्दी से जिंगचन से कहने लगती है कि बॉस आपका बहुत थैंक यू। तो ये कहता है कि अपने बेटे के बारे में इतनी मत फिक्र करो, वो बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि वो बस बेहोश हो गया था और तुम अभी इसे डिस्चार्ज करवा के घर ले जा सकती हो। फिर बाव भी कहने लगता है कि मम्मी मुझे यहाँ हॉस्पिटल की स्मेल पसंद नहीं आ रही है, तो हम लोग घर चलते हैं। तो श्वान कहती है कि ठीक है फिर बॉस, मैं अपने बेटे को घर लेके जा रही हूँ। और फिर वो जल्दी से बाव को उठा के यहाँ से लेकर चली जाती है और असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका बच्चा भी होगा। जिंगचन कहता है कि देखा तुमने, ये अपने बच्चे के लिए इतने मेहनत करके पैसे कमा रही है। अभी जिंगचन वो कार्डबोर्ड देख लेता है और सोचता है कि ये तो वो बच्चा लिया हुआ था। अब ये पढ़ता है कि उसमें लिखा है कि हम डैडी को ढूंढ रहे हैं, जो कि 7 साल पहले मेरी मम्मी से माउंटेन पर मिले थे। अब ये पढ़ने के बाद जिंगचन समझ जाता है कि यानी 7 साल पहले वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि यही है। फिर ये जल्दी से श्वान से बात करने के लिए उसे ढूंढने जाता है, पर तब तक वो टैक्सी में बैठकर यहाँ से निकल लेती है। फिर यहाँ टैक्सी में बैठकर जाते हुए श्वान डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकाल कर देखने लगती है। तभी बाव पूछता है कि मम्मी आप क्या देख रही हो। तो ये जल्दी से पेपर को वापस से फोल्ड कर देती है
और सोचती है कि अगर बच्चों का डैड कोई नॉर्मल पर्सन होता तो ज़्यादा अच्छा होता। आखिर ये शहर का रिचेस्ट मैन फो जिंगचंग क्यों निकला? मुझे डर है कि अगर उसे मेरे बच्चों के बारे में पता लग गया तो वो मुझसे मेरे बच्चों को छीन लेगा, इसलिए मुझे ये बात बच्चों से भी छुपानी होगी। तभी भाव को शक हो जाता है कि मम्मी मुझसे कुछ तो छुपा रही है। फिर हम देखते हैं कि भाव को घर लाने के बाद शिवान उसे समझाती है कि अगली बार मुझे टेंशन में ऐसे मत डालना और घर से कहीं भाग कर मत जाना। फिर भाव को रूम में भेजने के बाद शिवान डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकालती है और उसे मोड़कर डस्टबिन में फेंक देती है, पर तभी उसके बच्चे उसे ये करते हुए देख लेते हैं। दूसरी तरफ शनशन तो यहाँ पर घर पे मेड्स को स्लैप मार रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर जिंगचन आकर ये देख लेता है और उसे रोककर पूछता है कि आखिर वो ये क्या कर रही थी। तो ये जल्दी से बहाने बना लेती है कि ये मेड्स बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रही थी, तो मैं इन्हें सिखा रही थी कि इन्हें कैसे काम करना है। तो जिंगचन कहता है कि ये सभी मेरे लिए 10 साल से काम करती है, तो लगता है ये बहुत ही इग्नोरेंट हो चुकी होंगी। और कहता है कि वैसे तुमने सभी को गलत एंगल से स्लैप मारी हो, मैं तुम्हें सही एंगल बताता हूँ, क्या मैं तुम्हें पूरा डेमो करके दिखाऊं? तो कहती है कि ऑफ कोर्स करके दिखाओ। फिर जिंगचन अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारे ऊपर डेमो करूंगा। तो असिस्टेंट डरते हुए सामने आ जाता है, पर जिंगचन इसे नहीं बल्कि शनशन को स्लैप मारता है। तो ये तो घूम जाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे क्यों मारा? तो जिंगचन कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से सिखाना चाहता था इसलिए। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक और बार ट्राई करके दिखाऊं? तो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर जिंगचन कहता है कि अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम इसका ठीक से जवाब दो। मुझे बताओ कि 7 साल पहले क्या हुआ था और मुझे पूरा डिटेल में जानना है। तो ये बताती है कि तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े थे और वो लोग तुम्हें मारना चाहते थे, पर तभी मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें किसी ने ड्रग दिया था, उसके बाद तुमने मेरे साथ वो सब किया। तो जिंगचन शॉक होता है कि ये तो बिल्कुल क्लियरली सही कह रही है, यानी हॉस्पिटल में जो वो बच्चा था ये बस एक कोइंसिडेंस था। फिर शनशन एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि जिंगचन अगर तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं है तो मैं अभी यहाँ से जा सकती हूँ। तो जिंगचन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, सॉरी मैंने तुम पे शक किया। फिर ये पूछती है कि वैसे अभी तुम किस लड़की की बात कर रहे थे? तो ये कहता है कि एक विलेज गर्ल है जो कि अभी मेरे होटल में काम करती है। तो शनशन तो डर जाती है कि शिवान जिस होटल में काम कर रही है वो जिंगचन का ही है। फिर जिंगचन इसे कहता है कि आज मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टूड किया, उसके लिए सॉरी। तो अब तुम घर पे रेस्ट करो, मैं जा रहा हूँ कंपनी अपना काम करने। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और शनशन सोचती है कि नहीं, मैं शिवान को जिंगचन की कंपनी में काम करने नहीं दे सकती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी और मेरा सारा प्लान एक्सपोज हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जिंगचन यहाँ कंपनी में आने के बाद अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि ये शनशन के बैकग्राउंड के बारे में डिटेल में पता करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चारों बच्चे मिलकर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट डस्टबिन में से निकाल लेते हैं और रिपोर्ट देखने के बाद बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि यानी फू जिंगचन सच में हमारा डैडी है। फिर हम यहाँ शनशन को देखते हैं जो कि जिंगचन के होटल पहुंच जाती है और तभी यहाँ का नया मैनेजर इसे देखकर पूछता है कि बॉस की फ्यूचर वाइफ आप यहाँ पर क्या कर रही है? तभी शनशन यहाँ पर शिवान को देख लेती है और कहती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। फिर ये मैनेजर को काम देने लगती है कि तुम इस क्लीनर को यहाँ से निकलवा दो। तो ये कहता है कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि प्रेसिडेंट ने खुद इसे यहाँ पर जॉब दी है। तो ये इसे 1 मिलियन का कार्ड देती है और कहती है कि अगर तुम मेरा काम पूरा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगी। तो मैनेजर इस काम के लिए मान जाता है और फिर ये यहाँ पर शिवान को परेशान करने पहुंचता है और उस पर इल्जाम लगाने लगता है कि काम के टाइम पर वो यहाँ से गायब थी। शिवान कहती भी है कि मैं कब से यहाँ पर काम कर रही हूँ, पर ये मानने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ, अपनी सैलरी लेकर यहाँ से निकल जाओ। तभी इतने में यहाँ पर जिंगचन पहुंच जाता है और मैनेजर को चिल्लाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे फायर करने की? क्या तुम भूल गए कि लास्ट टाइम मैंने पिछले मैनेजर को कैसे निकाला था? तो ये मैनेजर कहता है कि बॉस इसमें मेरी गलती नहीं बल्कि इसी की है, ये बहुत ही लेजी हो चुकी है और यहाँ पर काम से गायब रहती है। तो शिवान कहती है कि बॉस ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं एक ओल्ड लेडी की हेल्प करने गई थी। पर मैनेजर ये मानने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तभी इतने में यहाँ पर वही ओल्ड लेडी शिवान को ढूंढते हुए आ जाती है और कहती है कि फाइनली लड़की तो मुझे मिल ही गई, हमारे खोए हुए पैसे तुमने ढूंढने में हेल्प की थी, अगर वो तुमने हमें टाइम पर ना दी होती तो हमारे बेटे की सर्जरी नहीं हो पाती और उसकी जान चली जाती। तुमने हमारे पर बहुत बड़ा एहसान की हो हमारे बेटे की जान बचाकर। तो शिवान कहती है कि ये तो मेरी जिम्मेदारी थी क्योंकि मैं इस होटल में काम जो करती हूँ। फिर ये लोग इसे रिस्पेक्ट के नाते बैनर दे रहे होते हैं। फिर ये ओल्ड लेडी इस मैनेजर को चिल्लाती है कि आखिर तुम इतनी अच्छी बच्ची को यहाँ पर काम से कैसे निकाल सकते हो। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और शिवान मैनेजर को दिखाती है कि देखो आप लोग बैनर भी देख लो, मैंने सच में उनकी हेल्प की थी। पर फिर भी मैनेजर मानने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि जरूर तुम ही ने उनके पैसे चुराई होगी और फिर तुम ही ने दे दी होगी। तभी जिंगचन मैनेजर को चिल्लाता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारी सैलरी हाफ कर रहा हूँ और फिर ये शिवान की तारीफ करता है कि तुम कितना अच्छा काम कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहा हूँ और तुम्हें 1 मिलियन बोनस भी दे रहा हूँ और साथ ही तुम्हें प्रमोट कर रहा हूँ कि तुम अब डेप्यूटी मैनेजर हो। और ये इसकी नई जिम्मेदारी से बता देता है। तो शिवान बहुत ही खुश होकर कहती है कि बॉस आप मुझ पे काम छोड़ सकते हो, मैं मेहनत से काम करूंगी। अब तभी इतने में यहाँ होटल में शिवान का कजिन उसे मिलने आता है
और वो जल्दी से जाकर उसे हक करती है और बहुत ही खुश होती है। ये देखकर जिंगचन अपने असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर ये बंदा कौन है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, लगता है आप जेलस हो रहे हैं। तो जिंगचन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लगता है अब तुम्हारी सैलरी कट करनी पड़ेगी। हम देखते हैं कि श्वान का कजिन उसे यहाँ पर मशरूम देकर चला जाता है और श्वान सोचती है कि जिंगचन को मेरी आइडेंटिटी भी नहीं पता है, लेकिन उसने मेरी काफी बार हेल्प कर चुका है, तो मुझे उसे इस मशरूम की डिश खिलानी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि शनशन को तो श्वान पे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और ये सोचती है कि यहाँ से नहीं जा रही है ना, तो अब ये मुझे ब्लेम ना करे कि मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ। श्वान अपने बच्चों के लिए डिनर रेडी कर देती है और उनसे कहती है कि अब मैं नाइट शिफ्ट के लिए होटल जा रही हूँ, तो तुम लोग अपना ख्याल रखना। फिर हम देखते हैं कि श्वान के यहाँ से जाते ही बाओ जैसे ही इस मशरूम की डिश खा रहा होता है तो उसे नशा चढ़ने लगता है और वो पागल जैसे बिहेव कर रहा होता है। दूसरी तरफ श्वान यहाँ होटल पहुंचकर जिंगचन को भी अपनी डिश सर्व करके देती है और उसे कहती है कि बॉस, ही मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, तो इसे टेस्ट करके बताओ कैसा है। फिर जिंगचन जब ये डिश टेस्ट करता है तो उसे बहुत ही पसंद आता है और वो श्वान से कहता है कि वो इस डिश को अपने होटल में एक नई डिश के तौर पे रखना चाहता है और इसका प्राइस वो काफी हाई रखेगा और इसका क्रेडिट वो श्वान को देगा। श्वान को तो इतने सारे पैसों का नाम सुनकर बड़ी खुशी मिल रही होती है और ये पैसे काउंट करने लग जाती है और कहती है कि ऐसे तो मैं बहुत ही रिच हो जाऊंगी। और फिर ये जिंगचन को पकड़ के उसे थैंक यू कहने लगती है। तभी जिंगचन को तो चक्कर आ रहे होते हैं और उसे श्वान की जगह पर कैंडी नजर आने लगती है, जो कि वो उसे खाने के लिए उसे किस कर लेता है। श्वान तो शॉक हो जाती है और जिंगचन को जैसी पुश करती है तो वो बेहोश हो जाता है। फिर ये तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करती है और हम देखते हैं कि जिंगचन और बाओ दोनों ही हॉस्पिटल में होते हैं और डॉक्टर और ये सभी देखकर शॉक होते हैं कि उस मशरूम की डिश दोनों ही जन खाने के बाद ऐसे पागल हो गए। फिर मेडिसिन लेने के बाद दोनों ही ठीक होने लगते हैं और जब ये लोग खाना खाने जाते हैं तो दोनों ही एक जैसी स्टाइल कर रहे होते हैं और बाओ कहता भी है कि अंकल, आखिर आप मुझे कॉपी क्यों कर रहे हो। तो जिंगचन कहता है कि तुम मुझे कॉपी कर रहे हो। फिर जिंगचन तो सोच पड़ जाता है कि आखिर ये बच्चा सेम टू सेम मेरी हरकतें क्यों कर रहा है। फिर जिंगचन बाओ से अलग अलग सवाल करने लगता है और उसे पूछता है कि आखिर उसका डैड कौन है और कहाँ पर है। तो बाओ बताने लगता है कि मेरा कोई डैड नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर श्वान आ जाती है और जल्दी से बाओ का मुंह बंद कर देती है और उसे ज्यादा चीजें नहीं बताने देती। फिर जिंगचन श्वान को जिम्मेदारी देता है कि उसके मशरूम वाली डिश उसे काफी पसंद आई थी, तब वो अपने विलेज से और मशरूम लाकर होटल की इस नई डिश को रेडी करे और ये अब उसका नया काम है क्योंकि अब वो डेप्यूटी मैनेजर जो है। फिर श्वान जो है अपने काम पर लग जाती है और जो मैनेजर होता है वो सोचता है कि मुझे अब इसे रास्ते से हटाना है। फिर हम देखते हैं कि जो भी इस डिश को खाता है वो सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं और इन सब के पीछे मैनेजर का हाथ होता है, पर वो सारा इल्जाम श्वान पे लगा देता है क्योंकि इस डिश को उसी ने तैयार करवाई थी। श्वान अपने मॉम डैड की मदद से इसका एंटीडोट तैयार करवाती है और जैसी सभी को देती है तो सभी लोग ठीक हो जाते हैं। फिर जिंगचन इस बारे में इन्वेस्टिगेट करवाता है और पता लग जाता है कि इन सब के पीछे मैनेजर का हाथ, और फिर जिंगचन मैनेजर को फायर कर देता है और श्वान को उसकी जगह मेन वाला मैनेजर बना देता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिंगचन इन सभी को काम दे रहा होता है कि कंपनी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग आएंगे, तो इन लोग को उस इवेंट को अच्छे से हैंडल करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शनशन उस एक्स मैनेजर से बात कर रही होती है और उसे काम देती है कि उसे कैसे भी श्वान को फायर करवाना है। फिर हम देखते हैं कि श्वान ने जिस मॉडल को हायर की होती है वो यहाँ पर पहुँचती ही नहीं है और सभी लोग यहाँ पर वेट करते रह जाते हैं, तो श्वान को ही उस मॉडल की जगह यहाँ पर सभी लोगों को एंटरटेन करने के लिए स्टेज पर जाना पड़ता है और वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेती है। तो जिंगचन बहुत ही खुश होता है और श्वान को फिर फायर होने के बजाय उल्टा और प्रमोशन मिलता है। फिर शनशन तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि उसका सारा प्लान खराब हो गया और फिर वो जैसे यहाँ से जाने लगती है तभी वो यहाँ पर जिंगचन की ग्रैंडपा से टकरा जाती है और उन्हें चिल्लाने लगती है कि ओल्ड मैन कहीं के तुम कौन हो, देखते नहीं हो। तो ग्रैंडपा कहते भी हैं कि मैंने नहीं बल्कि तुमने मुझे हिट की हो, पर शनशन मानने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि तुमने मेरा ड्रेस खराब कर दिया, क्या इसका कंपेंसेशन भर सकते हो। ऐसा बोलकर ये तो ग्रैंडपा को पुश कर देती है। तभी इतने में यहाँ पर श्वान पहुंच जाती है और वो ग्रैंडपा की हेल्प करती है और उसे चिल्लाती है कि तुम हो कौन और ग्रैंडपा को क्यों परेशान कर रही हो। शनशन स्कार्फ से अपना मुंह छुपाकर बात कर रही होती है, इसलिए श्वान इसे पहचान नहीं पाती, पर इसकी आवाज़ सुनकर इसे शक होता है कि वो जानी पहचानी क्यों लग रही है। यहाँ पर शनशन श्वान को काफ़ी सारी चीज़ें सुनाती है और ग्रैंडपा को ट्रैश उठाने वाला बोलती है, तो श्वान भी इसे चिल्लाती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। फिर शनशन इसे स्लैप मारने जाती है, पर तभी इतने में यहाँ पर श्वान का कजिन पहुंचकर इसका हाथ रोक देता है। फिर शनशन सोचती है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो इन लोग को मेरे बारे में पता लग जाएगा, पर तभी उसका स्कार्फ हट जाता है और श्वान इसे देखकर कहती है कि शनशन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर ये कहती है कि अब तुम्हें पता ही लग गया है कि ये मैं हूँ, तो फिर मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम वापस से अपने होम टाउन चली जाओ और ये लोग मुझसे पैसे ले लो, अगर 1 मिलियन काफी नहीं तो 2 मिलियन ले लो, नहीं तो उससे भी ज्यादा ले लो, बस चली जाओ। पर श्वान नहीं मान रही होती है तो शनशन को गुस्सा आता है और ये सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देकर इन तीनों को यहाँ से बाहर निकालने कहती है। पर तभी इतने में यहाँ पर जिंगचन पहुंच जाता है और उसे चिल्लाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती।
और फिर ये अपने ग्रैंडपा से बात करता है कि ग्रैंडपा क्या यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी आपको। तो इसके ग्रैंडपा इसे चिल्लाते हैं कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से आज मुझे ये सारी चीजें सुनने को मिला। तो जिंगचंग तुरंत ही अपने ग्रैंडपा को सॉरी कहता है। ये सुनकर शनशन तो शॉक हो जाती है और कहती है कि तुमने इन्हें ग्रैंडपा कहा। फिर ग्रैंडपा शनशन से कहते हैं कि तुमने सुना ना, ये मेरा ग्रैंडसन है, पर तुम्हें तो पता ही नहीं था और तुम मेरे ग्रैंडसन की वाइफ बनने की एक्टिंग करी थी। जिंगचंग कहता है कि ग्रैंडपा शनशन ने ही आपकी जान बचाई थी ना। तो ग्रैंडपा शॉक होकर कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, ये लड़की वो भी मेरी जान बचाएगी? बिल्कुल नहीं, मेरी जान बचाने वाली श्वान है, इसी ने मेरी हेल्प की थी। जिंगचंग ये जानने के बाद शॉक होता है और शनशन को चिल्लाता है कि तुमने मुझसे झूठ बोली। शनशन इसे माफी मांगने लगती है। तो जिंगचंग कहता है कि माफी मुझसे नहीं बल्कि श्वान से मांगो। फिर शनशन, श्वान और ग्रैंडपा दोनों से माफी मांगती है, पर ग्रैंडपा इसे माफ नहीं करते और फिर जिंगचंग के गार्ड शनशन को पकड़ के यहाँ से लेकर जाते हैं। फिर इसके बाद जिंगचंग के ग्रैंडपा श्वान को शॉपिंग पर लेके जाते हैं और उसे बहुत सारी चीजें खरीद के देते हैं, जो कि वो मना भी करती है कि उसे महंगी चीजें नहीं चाहिए, पर ग्रैंडपा फिर भी उसके लिए खरीदते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिंगचंग श्वान को घर छोड़ने जा रहा होता है और तभी वो कार में सो जाती है, तो ये उसके हाथ में एक ब्रेसलेट पहना देता है। फिर यहाँ पर श्वान का घर आ जाता है, तो श्वान जल्दी से उतरकर अपने बच्चे से मिलने जाती है और तभी वो जिंगचंग को एक बॉक्स ला कर देती है और कहती है कि बॉस, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, क्योंकि आपने अब तक मेरी बहुत हेल्प कर चुके हो। एक्चुअली इस क्राफ्ट को मैंने खुद बनाई हूँ और मैं अपने विलेज में इसे बेचा करती थी। फिर श्वान अपने घर पहुँचती है और अपने बच्चे लोग के लिए गिफ्ट लेकर आई होती है। दूसरी तरफ जिंगचंग जब बॉक्स खोलता है तो उसमें श्वान का उसे वॉलेट मिलता है और फिर ये सब समझ जाता है कि शनशन ने उसे ये भी झूठ बोली थी। फिर ये घर पहुंचने के बाद शनशन को चिल्लाता है कि उसे इसके झूठ के बारे में पता लग गया है कि वो 7 साल पहले वाली लड़की है ही नहीं, बल्कि वो तो श्वान है। ये यहाँ पर इसे हक करके एक्टिंग करने लगती है कि तुम मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है, श्वान ने तुमसे सब झूठ बोली है, वो एक विलेजर गर्ल है और वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। जिंगचंग कहता है कि उसने तो मुझे इस बारे में कुछ बोली नहीं और उसे तो कुछ पता ही नहीं है, और मुझे अब तुम्हारी असलियत पता लग रही है कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो। और अब मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें सारी स्टोरी कैसे पता थी, क्योंकि तुम श्वान की अच्छी फ्रेंड जो हो। जिंगचंग इसे चिल्लाता है कि अब उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है और उसे यहाँ से जाने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि जिंगचंग यहाँ ऑफिस में बैठकर सारी चीजें याद कर रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि शनशन उसके विला से जा चुकी है और उसकी सारी लग्जरियस चीजें भी लेके चली गई बेचने के लिए। तो जिंगचंग को पता लगता है कि सच में वो कितनी लालची लड़की थी। फिर हम देखते हैं कि जिंगचंग अपने ग्रैंडपा से मिलने जाता है और उन्हें श्वान के बारे में सारी स्टोरी बता देता है कि एक्चुअल में वो श्वान से 7 साल पहले मिला था और अब उसके 2 बच्चे भी हैं। तो ग्रैंडपा बहुत ही खुश जाते हैं कि मेरे 2 ग्रैंडसन हैं। फिर ये जिंगचंग से कहते हैं कि मैं नहीं जानता, तुम जल्दी से मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को और मेरे ग्रैंडसन को घर लेकर आओ। तो जिंगचंग इसके लिए अपने ग्रैंडपा से थोड़ा टाइम मांगता है। फिर जब होता है तभी वो बहुत ही खुश होती है और इसे बताती है कि वो अपने कजिन के साथ डिनर पे जा रही है। जिंगचंग बहुत ही जेलसी फील होती है और ये श्वान और उसके कजिन का पीछा करता है और उन लोग को स्ट्रीट फूड खाते जाते हुए देखकर ये भी उन लोग को ज्वाइन कर लेता है, पर इतना तीखा खाना इसे खाया नहीं जा रहा होता है और ये जबरदस्ती इसे खाता है। तभी हम देखते हैं कि बाओ यहाँ पर पहुंच जाता है और वो जिंगचंग से कहता है कि डैडी, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। और वो अलग अलग ट्रिक्स बताता है और कहता है कि अगर वही सारी चीजें करता है और श्वान को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं कि श्वान तो अपने काम में लगी होती है। तभी ये सब देखते हुए शनशन को बहुत ही गुस्सा आती है और ये एक नई प्लानिंग करती है जिसमें ये श्वान और उसके कजिन दोनों को ही ड्रग देकर एक रूम में भेज देती है और बाहर से रूम को लॉक कर देती है। श्वान का कजिन जो कि उसे लाइक करता है वो उसे हैरेस करने। तभी हम देखते हैं कि जिंगचंग कैसे भी करके श्वान को यहाँ बचाने पहुंचता है और वो उसे बताता है कि उसे पता लग गया है कि 7 साल पहले वाली लड़की वही है और उसके बच्चे उसी के हैं। श्वान जिंगचंग से कहती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो, और अगर नहीं करते हो तो मेरे लिए किसी मैन का अरेंजमेंट कर दो। तो जिंगचंग श्वान को किस करने लगता है और दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब श्वान की नींद खुलती है तो इसे याद आता है कि जिंगचंग को इसके बारे में सब पता लग गया है और वो अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, पर ये सोचती है कि नहीं, ये मेरे बच्चे मुझसे छीन लेगा। इसलिए श्वान जल्दी से अपने घर जाकर अपने बच्चों को रेडी करती है और कहती है कि हम विलेज जाने के लिए निकल रहे हैं। फिर रास्ते में हम देखते हैं कि श्वान को उसका कजिन मिल जाता है और वो उसे माफी मांगता है कि कल उसे शनशन ने ड्रग दे दी थी जिसकी वजह से उसने ऐसे बिहेव किया। तो श्वान इसे माफ कर देती है। फिर हम देखते हैं कि श्वान यहाँ अपने बच्चों को लेकर अपने विलेज पहुंच जाती है, पर काफी टाइम बीतने पर जिंगचंग यहाँ पर नहीं आ रहा होता है तो इसे बहुत ही गुस्सा आती है। तभी हम देखते हैं कि शनशन भी विलेज आकर सभी को श्वान के बारे में झूठ झूठ बताती है और उसकी बुराई फैला देती है कि श्वान ने इसका बॉयफ्रेंड छीनी है। फिर विलेज के सभी लोग श्वान और उसके मॉम डैड की बुराई करने लगते हैं और मिलकर इन लोग को बुली करने लग जाते हैं। पर तभी टाइम पर यहाँ पर जिंगचंग आ जाता है और सभी को बताता है कि उसका तो शनशन के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है और वो सब इन लोग को झूठ बोल रही है। और वो कहता है कि वो हमेशा से ही श्वान को ही लाइक करता था
और शुआन उसके बच्चों की मॉम है। फिर सभी विलेजर्स के सामने शनशन की पोल खुल जाती है और शुआन और उसके मॉम डैड की इमेज ठीक हो जाती है। फिर जिंगचंग शनशन से पूछता है कि बच्चे कहाँ पर है, तो वो कहती है कि घर पे, और वो उसे अपने घर पे ले जाने लगती है और सोचती है कि लेकिन घर पे तो चारों होंगे और इसे पता लग जाएगा। फिर ये लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं तो शुआन जल्दी से एक बच्चे को छुपा देती है और जिंगचंग कहता है कि यानी मेरे 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे, तुमने मुझसे ये बात छुपा के रखी थी। अब तभी शुआन के डैड जिंगचंग को पानी लाने का काम देते हैं। जब वो पानी लेने जाता है तो उसे यहाँ पर चौथा वाला बच्चा, 4 बच्चे थे जो कि उसने उसे छुपा के रखी थी। फिर हम देखते हैं कि चारों बच्चे यहाँ ग्रैंडपा के साथ होते हैं और ग्रैंडपा के पास डीएनए टेस्ट रिपोर्ट होती है, जिसे देखकर ये बहुत ही खुश होते हैं कि उनके पास 4 ग्रैंडसन हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर शुआन के डैड जिंगचंग से बहुत ही काम करवा रहे होते हैं ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके कि वो एक अच्छा सन इन लॉ बनेगा, तभी वो शुआन और उसकी शादी होने देंगे। जिंगचंग को इतना काम करता हुआ देखकर शुआन की मॉम तो बहुत ही खुश होती है और शुआन से कहती है कि उसके मॉम डैड अब इस शादी के लिए रेडी है। फिर ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और यहाँ पर सभी रिपोर्टर जिंगचंग से सवाल करते हैं कि उन लोगों ने उसके बारे में रूमर सुने कि उसने सीक्रेटली एक विलेज गर्ल से शादी की है और उसके 4 बच्चे भी हैं। तो जिंगचंग सभी से कहता है कि आप लोगों ने सही सुना है, तो चलो मैं आप लोगों को अपनी वाइफ से मिलवाता हूँ।